गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसआरएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन तलवंडी राणा हिसार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ा था कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं होती है और उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है कि जो शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इनके 4 प्रकार बताए गए हैं जो शारीरिक दोष से ग्रस्त होते हैं। उसमें सबसे पहले जो बताया गया है पूर्णतया आंशिक रूप से अंधे, ब्लाइंड और पार्टियली ब्लाइंड। दूसरा इन्होंने बताया है वाणी दोष, स्पीच इम्पायर्ड। तीसरा इन्होंने बताया है श्रवण बाधिता, हियरिंग इम्पायर्ड। और चौथे नंबर पे इन्होंने बताया शारीरिक दोष, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ऐसे बालक जिनके जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोष हैं उनकी क्या क्या कमियां होती हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्णतः आंशिक रूप से अंधे। तो स्टूडेंट्स, आपने पता है आप सबको कि अंधापन है वो हमारे समाज के अंदर एक अभिशाप माना जाता है, क्योंकि आँख जो होती है हमारी मुख्य ज्ञानेंद्रिय होती है और जितना कुछ हम देख के सीख पाते हैं इतना शायद हम सुनकर नहीं सीख पाते हैं। तो इस दृष्टि दोष के कारण बच्चे को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ बच्चे तो क्या होते हैं कि जन्म से अंधे होते हैं और कुछ क्या हो जाता है किसी दुर्घटना के वश या गलत दवाई के प्रयोग से या चोट लगने से अंधे हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की मतलब क्या हो जाता है, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन बच्चों को कहीं ना कहीं मतलब शिक्षित करने के लिए अलग से ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो अंधे बच्चे होते हैं पूर्ण रूप से, ऐसे बच्चों के लिए तो अंध विद्यालय बनाए गए हैं, लेकिन जो कम अंधे बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको विशेष प्रकार की चीज़ें मतलब प्रदान की जाती हैं, जैसे कि मोटे प्रिंट वाली पुस्तकें जिसको छूकर वो आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर ऐनक वगैरह लगा के। क्योंकि ऐनक किस में काम आती है, अगर किसी बच्चे के दृष्टि दोष है या फिर उसका मतलब आंखों में धुंधलापन है, उसको ऐनक लगा के मतलब क्या किया पढ़ाया जा सकता है आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब अगर सामान्य बच्चे की बात करें, सामान्य बच्चा 200 फुट से कोई भी किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकता है, लेकिन जो दृष्टि दोष वाला बालक होता है उसे 20 फुट से भी कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो देख पाने में समर्थ नहीं होते, तो उनके लिए जो शिक्षा प्रबंध है वो विशेष रूप से करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे बताया गया है वाणी दोष, बोलने की जो समस्या होती है। आपने अपने आसपास या विद्यालयों में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनको बोलने की समस्या होती है। इसमें तोतलापन भी हो सकता है, हकलाना भी हो सकता है, आवाज़ की समस्या होती है, अंगे वाणी दोष होता है, उच्चारण का दोष होता है। तो ये किस चीज़ के लिए है कि बच्चे में मतलब जब किसी चीज़ को बोलने का प्रयास करता है तो उसमें वो रुक रुक के बोलता है या फिर काफ़ी गैप लेके बोलता है। तो ऐसी चीज़ों को हम वाणी दोष की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे बालक या तो किसी शब्द को बिल्कुल गलत बोलते हैं या बोलते समय उसमें अटक जाते हैं। और हकलाने की जो समस्या होती है उसमें तो कई बार मतलब क्या होता है कि वो स्पष्ट रूप से बोल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं कई बार वो बोलते बोलते चुप भी हो जाते हैं और कई बार बिल्कुल ही नहीं बोल पाते हैं। तो ये क्या होता है, वाणी दोष की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बच्चों की समस्या का जो समाधान है वो अध्यापक को विशेष रूप से करना पड़ता है। अगर किसी बच्चे की हकलाने की समस्या है तो उसको किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए बोला जाए तो उससे मतलब क्या है काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ जाता है। किसी शब्द के उच्चारण में अगर समस्या होती है तो उस शब्द का उच्चारण बार बार करवा के उसके दोष को दूर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है श्रवण बाधिता। जो बालक दूसरे की आवाज़ को सही ढंग से नहीं सुन पाते हैं उन्हें श्रवण बाधित बालक बोला जाता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है, जब बहरे उनको बोल दिया जाता है, या फिर वो किसी श्रवण यंत्र की सहायता से सुन सकते हैं। श्रवण बाधिता जन्म से या जन्म के पश्चात चोट, दुर्घटना, बीमारी आदि के कारण हो सकती है। इसके कारण इनको जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो बालक बिल्कुल सुन नहीं सकते उनको बहरा कहा जाता है, लेकिन कुछ बालक ऊंची आवाज़ को श्रवण यंत्र की सहायता के बिना सुन लेते हैं। वे बालक बहरे बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करना पड़ता है। आंशिक रूप से बहरे बालकों को श्रवण यंत्र की सहायता से सामान्य बालकों के साथ आसानी से पढ़ाया जा सकता है। फिर आता है चौथे नंबर पे शारीरिक दोष। विद्यालय में जाने वाले बालकों में काफ़ी संख्या से बालकों की होती है जो स्वयं विद्यालय में नहीं जा सकते हैं। विद्यालय में जाने के लिए उनको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है या बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक दोषों को दो भागों में बांटा गया है, अपंगता और विशेष अपंगता। अपंगता के अंदर जो सबसे पहले बताया है इन्होंने कम अपंगता, भाई ऐसे बालक जिनमें किसी शारीरिक दोष की जो मात्रा वो कम उसमें कम मात्रा में मिले, ऐसे बालक में कम अपंगता वाले बालक कहलाते हैं। इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनको अपनी अपंगता के कारण किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उनकी दिनचर्या भी अपंगता के कारण प्रभावित नहीं होती है। दूसरा है गंभीर अपंगता। गंभीर अपंगता से प्रभावित हुए बालक को अपने आने जाने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है और उसकी जो दिनचर्या है उसमें भी व्यवधान पड़ता है। ऐसे बालक के लिए व्हीलचेयर वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। फिर आता है दूसरे नंबर पे विशेष अपंगता। विशेष अपंगता के अंदर कौन से जो बीमारियां वो शामिल होती हैं, जैसे सबसे पहले किसी बीमारी से जो अपंगता आ जाती है वो, या जन्म से जुड़े हुए पैर होते हैं। तीसरे नंबर पर बताया मांसपेशियाँ ढांचा समस्या। चौथे नंबर बताया बीमारी या दुर्घटनाएं कारण अपंगता। पाँचवें नंबर बताया अंग भंग होना। छठे नंबर पर दिमागी अपंगता और सातवें नंबर पे मस्तिष्क लकवा। तो बीमारी से कई बार क्या हो जाता है, किसी बच्चे के पैरालाइज हो जाते हैं, अपंगता आ जाती है। दूसरा, बचपन में कई बार जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके पैर या उसके हाथ पैर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसका मतलब शरीर पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता, जिसके कारण वो भी मतलब क्या आता है, अपंगता की श्रेणी में आता है। तीसरे नंबर पर जो था मांसपेशियों का ढांचा की समस्या। मांसपेशियों की ढांचा की समस्या से क्या होता है, कई बार जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं या फिर शरीर के कोई और अंग होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। इनके कई बार जो हम बोल देते हैं कोड वगैरह की जो समस्या होती है ना, कोड भी इसी के अंदर मांसपेशियों की जो ढांचे की समस्या उसके कारण मतलब क्या होता है, कई बार व्यक्तियों को अपंग कर देता है। फिर बीमारियां दुर्घटनाएं कारण अपंगता। भाई किसी एक्सीडेंट वगैरह से किसी शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, वो भी क्या होता है, बच्चों को इसे अपंगता की श्रेणी में ले आता है। फिर दिमागी अपंगता। अगर दिमाग से कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है वो भी इस अपंगता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसको फिर डॉक्टरी सहायता की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं सीख पाते हैं कुछ भी, इनके लिए विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं।